इसमें आपको बताना है किस देवता को जल देवता माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है वरुण देवता था। जो भी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमने अभी की थी, ज्यादा कुछ बताना है नहीं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 66 पर। इसमें देखिए, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है उषा, दूसरा ऑप्शन है बी रुद्र देवता, तीसरा उर्वशी, चौथा दयुष। इसमें आपको बताना सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है 2021 परीक्षा में पूछा गया है, ये थोड़ा कंफ्यूजन प्रश्न है। इसमें अगर इसको थोड़ा हम व्याख्या कर दें, ठीक है, इसमें जो उत्तर कोई स्पष्ट नहीं है, अर्थात इसे हम स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम आपको व्याख्या करके बता दे रहे हैं। ठीक है, वैदिक शब्द देव लैटिन के दयुष शब्द का समानार्थी है। ठीक है, दिव धातु जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस तरीके से इसका कोई अर्थ नहीं निकला है, लेकिन इसमें स्टार लगा है। ठीक है, तो इसे हम नील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई मानेगा भी तो यही 10वीं मानेगा। ठीक है, चलिए अब आपका आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 67 पर। इसमें देखिए क्या है कि वैदिक नदी कुभा, ठीक है, का स्थान निर्धारित होना चाहिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए कहाँ पे नदी बह रही है। पहला अफगानिस्तान में, दूसरा चीन तुर्किस्तान में, तीसरा है कश्मीर में, चौथा है पंजाब में। तो इसमें आपका जो उत्तर है कुभा और कुर्म की जो नदियां हैं, ठीक है, वो जो नदी है यह नदी अफगानिस्तान में बहती है। ठीक, इसका जो उत्तर है वह है अफगानिस्तान। तो वैदिक नदी की अगर चर्चा करें तो वैदिक नदियों में देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के नदी सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। कितना? 4 नदी का उल्लेख अफगानिस्तान में हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पहली नदी है वो कुभा है, कुभा अर्थात काबुल। ठीक है, दूसरा कुर्रम जिसे कुर्म कहा गया है, तीसरी नदी गोमती जिसे गोमल कहा गया, और चौथी नदी क्या है? सुवास्तु। सुवास्तु का उल्लेख इस नदी सूक्त में किया गया है। ठीक है, इन नदी सूक्त में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, अर्थात अगर बात करें कि उत्तर वैदिक काल में 6 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। इसमें सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? पहला है वितस्ता, दूसरा ऑप्शन है शतुद्री नदी, तीसरा विपाशा, चौथा अस्किन। इसमें आपको बताना है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह है शतुद्रु नदी। शतुद्रु नदी जो है यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है। कुछ और चर्चा इसके विषय में करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सतलज नदी है वह शतुद्रु नदी है। जो वितस्ता नदी है, जो पहला ऑप्शन है यह है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, और जो विपाशा है, ये जो विपाशा है इसे व्यास नदी कहा गया है। ठीक है, जो अस्किन नदी है यह चिनाब नदी है। कौन सी? चिनाब नदी है। ठीक है, और जो परुसड़ी नदी एक है, क्या नाम है? परुसड़ी नदी जिसे रावी नदी कहा गया है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक है, वो नाम हमने आपको बता दिया।
तो चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। ठीक है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सोने का टुकड़ा, दूसरा चांदी का टुकड़ा, तीसरा है सिक्का, चौथा है गाय। इसमें आपको बताना है कि पूर्व वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर है होगा वह है चौथा ऑप्शन अर्थात गाय। गाय पूर्व वैदिक काल में विनिमय का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होता था। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं व्यापार का जो माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, जिसमें गाय और घोड़ा यही उनके मुद्रा के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 70 पर। इसमें देखिए, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें क्या, चरखी के लिए, दूसरा बुनकर के लिए, तीसरा रथ के लिए, चौथा लगाम के लिए। जो लगान है, लगाम जो घोड़े के लिए होता है, ठीक है, इसमें आपको बताना है किसके लिए इसका प्रयोग तसर के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताते हैं। जो चरखी है, पहला ऑप्शन, चरखी के लिए तसर शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी चर्चा हम आपको कर रहे हैं। अब देखिए, जो तसर है हमने बताया बुनने में सहायता देने वाली जो चरखी होती थी उसका मतलब है। उसके बाद एक है तस्सर। तस्सर क्या है, जो छाम है अर्थात जो रेशमी वस्त्र है उसके लिए तस्सर शब्द का प्रयोग होता था। उसके बाद एक शब्द है कुलाल। क्या नाम है, कुलाल शब्द है जो कुम्हारों के लिए प्रयोग होता था। उसके बाद अरित शब्द है। अरित शब्द जो है यह पतवार के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है प्लव। जो प्लव शब्द है यह नाव के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, एक शब्द है अरित्र। जो अरित्र शब्द है यह नाविक के लिए ही प्रयोग होता था। ठीक है, नाविक और पतवार के लिए अरित्र शब्द का प्रयोग होता था। उसके बाद बेमन शब्द है। बेमन शब्द का क्या मतलब है, करघा। ठीक है, करघा के लिए बेमन शब्द का प्रयोग होता था। एक शब्द है वाय। क्या शब्द, वाय। वाय शब्द जुलाहा या बुनकर के लिए प्रयोग होता था। क्या, वाय जुलाहा या बुनकर के लिए प्रयोग होने वाला शब्द था। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वयत्री। कौन शब्द, वयत्री। वयत्री शब्द कपड़ा बुनने वाली स्त्री के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, देखिए कुछ और एक महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, द्राविड़ी। द्राविड़ शब्द है यह भट्टी में धातु गलाने वालों के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षक या तक्षा कहा गया है। ठीक है, अब एक चीज आपको बताते कि परियों को बेकनाट या सूदखोर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है इशुकार। इशुकार शब्द बाण बनाने वाले के लिए प्रयोग होता था। एक शब्द है जयाकार। जयाकार शब्द का प्रयोग धनुष की डोरी बनाने वाले के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, एक शब्द है धीवर। धीवर शब्द का प्रयोग मल्लाह के लिए होता था। ठीक है, इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो किसके लिए संबंधित होते थे उसकी चर्चा हमने की। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 71। इसमें देखिए, वाल खिल्य शब्द का संबंध किस वेद से है। पहला ऑप्शन क्या है, ऋग्वेद, दूसरा
सामवेद तीसरा, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इसमें आपको बताना है बाल खिल्य शब्द का प्रयोग किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ऋग्वेद। बाल खिल्य शब्द का जो संबंध है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 72। इसमें देखिए, चार वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के तीसरा ऑप्शन 9वें मंडल में, और चौथा ऑप्शन क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसमें आपको बताना है कि चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मंडल में हुआ। ठीक है, चलिए बताइए। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 पर। इसमें क्या है देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए पहला क्या है? तीसरा मंडल दिया है, दूसरा चौथा मंडल, तीसरे और चौथे मंडल में, फिर चौथा ऑप्शन है डी 10वें मंडल में। इसमें आपको बताना है कि किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, इसमें आपको उत्तर पता होगा। इसमें आपका जो उत्तर है वह है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। जो प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे है वह 74। इसमें देखिए पुरुष सूक्त भाग है पहला महाभारत का, दूसरा ऑप्शन है भगवत गीता का, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद का, चौथा अथर्ववेद। इसमें आपको बताना है पुरुष सूक्त किसका भाग है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 पर। तो प्रश्न संख्या 75, इसमें देखिए वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा है अथर्ववेद में, चौथा है भगवत गीता में। इसमें आपको बताना है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है ऋग्वेद। जो पहला ऑप्शन है वह है ऋग्वेद। इसी में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कुछ और इसके विषय में चर्चा कर लेते जो महत्वपूर्ण चीजें। देखिए ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्मजात नहीं थी, अर्थात यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो एक ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। ठीक है, इन तमाम प्रकार के जो संदर्भ दिए गए इससे पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक क्षेत्र है इसमें इस समय वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं आई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 76। इसमें देखिए, इसमें है कि सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, यह वह उपनिषद है। पहला इसमें देखिए ईश उपनिषद है, दूसरा छंदोग्य है, तीसरा बृहदारण्यक है, चौथा जाबालोपनिषद है। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए इसमें जो आपको उत्तर होगा वह है
उपनिषद, जाबालु उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले चारों आश्रम में जो ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, उसके बाद जो संन्यास, इसका उल्लेख सबसे पहले जाबालो उपनिषद में प्राप्त होता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही प्रचलित थे। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 77 पर। इसमें देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पहला व्यापार, दूसरा वाणिज्य, तीसरा कृषि और चौथा पशुपालन। इसमें आपको उत्तर बताना है कि पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है पशुपालन। पूर्व वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वह है पशुपालन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 78 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? पहला प्रकृति पूजा, दूसरा मंत्रोच्चारण, तीसरा मूर्ति पूजा, चौथा यज्ञ। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वैदिक धर्म में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 79 पर। इसमें देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित पानी संबंधित हैं। पहला कृषि से, दूसरा व्यापार से, तीसरा उद्योग से, चौथा पशुपालन से। इसमें आपको बताना है कि पानी शब्द किससे संबंधित है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है व्यापार से। उत्तर आपका पानी का अर्थ क्या हुआ? व्यापार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 80 पर। इसमें देखिए, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। ए ऑप्शन में दिया है कान का, बी ऑप्शन में दिया है हाथ का, सी ऑप्शन दिया है नाक का और चौथा ऑप्शन दिया है डी वह गले का। आपको बताना निष्क जो आभूषण है वह किससे संबंधित है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गले का। गले का एक अलंकरण होता था, आभूषण होता था, उसे निष्क कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। पहला ऑप्शन जनक थे, दूसरा परीक्षित थे, तीसरा देवदास थे, चौथा प्रवाहल जावल थे। इसमें आपको बताना है कि पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है प्रवाहल जावली। ये थे इसके प्रसिद्ध दार्शनिक पांचाल राज्य के। ठीक है, तो आप इसके विषय में कुछ और आपको जानकारी दे दें। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृवि और तुर्बस मिलकर के पांचाल राज्य बने। ठीक है, जिसकी राजधानी काम्पिल हुआ करती थी। ठीक, प्रमुख जो पांचाल नरेश है उसमें प्रवाहर जावली थे, आरोड़ी श्वेतकेतु थे। इस तरीके से जो राजा थे प्रसिद्ध, उनकी चर्चा हमने की। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 82 पर। इसमें देखिए,
इसमें आपका जो है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है जवाबिल ब्राह्मण, दूसरा जगदागिल, तीसरे ऑप्शन में श्रुतसेन है और चौथे अश्वपति। इसमें आपको बताना है कि कैकेय जनपद के एक दार्शनिक राजा थे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम। अश्वपति इसके जो उत्तर था यह है अश्वपति जो थे कैकेय जनपद के दार्शनिक राजा हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर थोड़ी सी चर्चा इसके विषय में कर लें, इस काल से संबंधित, देखिए जो कुरु थे, जो कुरु जनपद था वहां पे परीक्षित जन्मेजय राजा हुआ करते थे। ठीक है, निचक्षु राजा हुआ करते थे। अब जो वहां पे एक संबंधित काशी जनपद था उसके राजा अजातशत्रु हुआ करते थे। एक और जनपद है विदेह, विदेह के राजा जनक हुआ करते थे। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण थे हमने चर्चा की। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। प्रश्न संख्या 83 में देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है? कथन इसमें क्या है? ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण संस्कृति थी। इसका जो रीजन है, कारण क्या है? ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। इसमें आपको देखिए जो कूट दिया है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो बी ऑप्शन है उसमें दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए जो सी ऑप्शन है उसमें दिया है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। जो चौथा ऑप्शन है वह उसमें दिया है कि ए असत्य है तथा आर सत्य। इसमें आपको बताना है जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है जो ए ऑप्शन है वो सही है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 84 पर। ठीक है, इसमें क्या शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन क्या है? धार्मिक कर्मकांड का, दूसरा यज्ञ का, तीसरा ऑप्शन है सी देवताओं की प्रार्थना का, चौथा ऑप्शन है कृषि कर्मकांड का। आपको बताना है शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वह है धार्मिक कर्मकांड का। धार्मिक कर्मकांड का उल्लेख बहुत विस्तार रूप से शतपथ ब्राह्मण में किया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 85 पर। इसमें क्या शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अभी हमने चर्चा की शतपथ ब्राह्मण जो है इसका सीधा उत्तर बता देते हैं आपको, वह यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। इसमें क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कौशिकी ब्राह्मण में, दूसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण। इससे आपको बताना है कि जल प्लावन की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शतपथ ब्राह्मण। इसकी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 87 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, दूसरा
मुंडकोपनिषद में तीसरा, शतपथ ब्राह्मण में चौथा, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख कहाँ पे हुआ है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद का इसमें पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 88 पर। इसमें देखिए जो है कि सभा और समिति, सभा और जो समिति है, ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यह किसमें उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, अथर्ववेद। इसमें आपको बताना है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए बताइए, आसान प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और बता दें, यजुर्वेद में, ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है इसमें, यजुर्वेद में श्री और लक्ष्मी को राजा की दो पत्नियां कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो श्री और लक्ष्मी हैं इन्हें राजा की दो पत्नियां कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते, प्रश्न संख्या 89 पर। इसमें क्या आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, विद्वान, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा योद्धा और चौथा यज्ञ करने वाला। इसमें जो देखिए आसान प्रश्न, इसमें इसका जो उत्तर है, सॉरी, तो इस तरीके से इसमें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसका क्या है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द का आर्य का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या, एक ही और आपको बता दें कि यार शब्द का ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर शब्द का मतलब ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 90 पर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। आपको बताना है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला द्रविड़ है, प्राकृतिक भाषा थी, संस्कृत भाषा थी और देवनागरी। इसमें आपको बताना है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 91 पर। प्रश्न संख्या 91, देखिए इसमें क्या दिया है, वैदिक शब्द रीति का आशय क्या था। जो रीति है यह वैदिक शब्द में किस, इसका आशय क्या है। पहला नैतिक नियम से, दूसरा ऋतुओं से, तीसरा पुरोहित से, चौथा ऋण से। इसमें आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। देखिए इसमें जो इसका अर्थ है, जो इसका आशय है वह है नैतिक नियम। अभी हमने बताया था कि जो वरुण देवता थे उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, जो नैतिक नियमों के संगठन करता थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 92। इसमें देखिए क्या है, महाभारत का मौलिक नाम था। पहला बृहद कथा, दूसरा ऑप्शन दिया है कथा सरित सागर, तीसरा जय संहिता और चौथा राजतंत्र। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि महाभारत का मौलिक नाम था। तो ठीक, इसका जो उत्तर होगा वह है जय
संहिता, जय संहिता इसका मौलिक नाम था। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो जय संहिता था इसमें कुल 8800 कितना 8800 कितना 88 8800 श्लोक हुआ करते थे इसमें। ठीक है, बाद में इसमें 2400 कितना 2400 सॉरी 24,000 जब श्लोक हो गए इसमें, तो इसे भारत कहा गया। क्या भारत कहा गया। ठीक है, और जब इसी में जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे शतसहस्त्री संहिता कहा गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई तो इसके नामों में परिवर्तन होता गया। ठीक है, अगर महाभारत के लेखक की बात करें तो महाभारत वेद व्यास कृति है। ठीक है, भगवत गीता जो है, जो भगवत गीता है वह भीष्म पर्व का एक भाग है। ध्यान दीजिएगा, जो भीष्म पर्व है उसी का एक भाग है भगवत गीता। ठीक है, और जो शांति पर्व इसका है वह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, जो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व हुआ है शांति पर्व। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र मिलता है। कहाँ? अश्वलायन गृह सूत्र में सबसे पहले महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काम शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से महाभारत के विषय में हमने चर्चा की। तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 93 पर। इसमें देखिए श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में। अभी हमने आपको बताया कि श्रीमद् भगवत गीता जो कि भीष्म पर्व में, जो भीष्म पर्व है इसी में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 94। इसमें देखिए भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए मध्य देश में बनाया था, दूसरा कुरुक्षेत्र में, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा सतसंधो प्रदेश में। आपको बताना है कि भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सतसंधव प्रदेश। सतसंधव प्रदेश में आर्यों ने अपना सर्वप्रथम निवास स्थान बनाया था। ठीक है, तो अगर सतसंधव प्रदेश की बात करें तो सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, पंजाब की 5 नदियों के क्षेत्र को सतसंधव कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 95। देखिए इसमें देखिए ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। जो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा दक्षिण भारत, चौथा सतसंधव। तो इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर है वह है सतसंधव प्रदेश, अर्थात जो डी ऑप्शन है वह आपका सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 पर। तो इसमें है कि किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है। पहला ऑप्शन ऋग्वेद में, दूसरा सामवेद में, तीसरा यजुर्वेद में, चौथा अथर्ववेद में। इसमें आपको बताना है कि किस वेद में किस वेद, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, गलत हो गया, कि किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है। देवताओं को नहीं, दवाओं का विवरण मिलता है। पहला ऑप्शन ऋग्वेद में, दूसरा सामवेद में, तीसरा यजुर्वेद में, चौथा अथर्ववेद में। आपको बताना है कि दवाओं का विवरण किस वेद में मिलता है। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो अथर्ववेद से संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में दवाओं का उल्लेख है,
भूत प्रेतों का उल्लेख है, ठीक, वशीकरण का उल्लेख है, विपत्तियों व्याधियों का उल्लेख है, इसमें भूकंप का भी उल्लेख है, वर्षा कराने वाले मंत्रों का उल्लेख है, कीड़ों से बचाने का जो उपाय है अथर्ववेद में मिलता है, फसलों के रोगग्रस्त इसी का भी उल्लेख अथर्ववेद में दिया गया है, सूखे से बचाने वाले मंत्रों का भी उल्लेख इसी अथर्ववेद में है। ठीक है, जो अथर्ववेद है विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जो अथर्ववेद है उसे विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में आयुर्वेद का सिद्धांत दिया गया। आयुर्वेद का सिद्धांत अगर कहीं दिया गया है तो अथर्ववेद में दिया गया है। इसी में उल्लेख किया गया है कि विष की दवा विष ही होती है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 97 पर। अब इसमें देखिए, इसमें है कि छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है। आपके सामने चार ऑप्शन, पहला ऋग्वेद से संबंधित है, दूसरा यजुर्वेद से संबंधित है, तीसरा सामवेद से संबंधित है और चौथा अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको उत्तर बताना है कि छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर है वह है सामवेद। सामवेद से संबंधित छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद अगले, हाँ इसी में देख लीजिए, छंदोग्य उपनिषद से संबंधित देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख इसी छंदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 98 पर। इसमें दिया है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, धार्मिक रहा है, दूसरा राजनीतिक रहा है, तीसरा राजनीतिक सॉरी सामाजिक परिवेश है, चौथा दार्शनिक विवेचन है। इसमें आपको बताना है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है दार्शनिक विवेचन। ठीक है, तो अगर हम उपनिषदों की थोड़ी चर्चा करें, देखिए उपनिषद क्या है, तीन शब्दों से मिलके बना है। पहला उप है, दूसरा नि है, तीसरा शद है। इसी से मिलकर के उपनिषद बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उपनिषदों की संख्या की तो 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 99 पर। तो इसमें देखिए, उपनिषदों की विषय वस्तु है, पहला दार्शनिक है, दूसरा कर्मकांडी है, तीसरा भक्ति है, चौथा उपयुक्त सभी है। इसमें अभी हमने आपको बताया दर्शन से संबंधित जितनी बातें हैं वह उपनिषदों से संबंधित हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भगवत गीता, दूसरा है भागवत, तीसरा उपनिषद, चौथा ब्रह्मसूत्र। इसमें आपको बताना है कि कौन प्रस्थान में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है भगवत। ठीक है, जो भगवत है या प्रस्थान में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब कुछ और जानकारी आपको इससे संबंधित दे दें कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता को वेदांत का प्रस्थान त्रयी कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए आपको
ये जो उपनिषद है, कि जो भागवत है और जो सॉरी उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इसे प्रधान त्रयी में शामिल किया जाता है, लेकिन जो भागवत है इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब वेदत्रयी, अगर वेदत्रयी की बात करें, जो वेदत्रयी है इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101, इसमें देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 101 में कि राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, दूसरा शतपथ ब्राह्मण में, तीसरा रामायण में, चौथा ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपको बताना राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शतपथ सॉरी ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कुछ और जानकारी आपको देते ऐत्रेय ब्राह्मण से। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें राज्याभिषेक के नियम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो सोम को अपना राजा चुन लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। इसमें देखिए कि उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन क्या है, 8 राजा को लेकर, दूसरा 10 राजा को लेकर, तीसरा 12 राजा को लेकर, तीसरा 15 राजाओं को लेकर। इसमें आपको बताना है कितने राजाओं को लेकर के रत्निन की संख्या निर्धारित की गई है। इसमें आपका जो उत्तर होगा 12 राजा को लेकर के रत्निनियों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 103 पर, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। पहला शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा अथर्ववेद, चौथा जाबालो उपनिषद। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर है, आपको उत्तर बता थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें आपका जो उत्तर है वह है शतपथ ब्राह्मण। पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 104 प्रश्न। इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा चावल, चौथा चना। इसमें आपको बताना है कि पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह था जौ। जौ पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न फसल था। ठीक है, आपको कुछ और इससे संबंधित जानकारी दे दें। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल थे। उत्तर वैदिक काल गेहूं और चावल थे। ठीक है, चावल को व्रीहि कहा गया है, तंदुल कहा जाता था, अर्थात जो चावल था उसे तंदुल कहा गया और व्रीहि कहा गया। ठीक है, चावल उत्तर वैदिक कालीन फसल है जिसके साक्ष्य हस्तिनापुर से और अतिरंज खेड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, धान के लिए साल शब्द का प्रयोग हुआ, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, एक चीज और महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, देखिए अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
अथर्ववेद में गन्ने का प्रारंभिक उल्लेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी वैन जो कृषि के देवता थे, इन्होंने मनु को सबसे पहले हल चलाना सिखाया था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है, अथर्ववेद में ऋग्वेद के हलवाहे के गीतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। कौन सा 105? सॉरी 105। यहाँ पे देखिए 105 जो प्रश्न संख्या है उसमें है कि ऋग्वेदिकार किस अनाज से परिचित थे। तो अभी हमने आपको बताया, इसका उत्तर जान लेते सीधा। इसका उत्तर है जव। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 106 है। इसमें उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? अभी हमने आपको बताया व्याख्या करके, इसका उत्तर सीधा जान लेते हैं। इसमें है गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 107 पर। इसमें देखिए आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है मैक्स मूलर मध्य एशिया, यस्सी दास सप्त सिंधु प्रदेश की बात करते हैं, बेनफे क्रिस सागर की बात करते हैं, पी गाइल्स आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो चौथा ऑप्शन आपका है पी गाइल्स आर्कटिक क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। जो पी गाइल्स महोदय हैं ये हंगरी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो हंगरी के थे। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं आपको बता दें। तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक क्षेत्र की अगर किसी ने बात की, वह थे बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक ने इसकी बात की थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। अब इसमें देखिए द आर्कटिक होम इन द वेदांश के लेखक कौन है? इसमें आपको बताना है कि ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन डेविड फ्राले, दूसरा बीजी तिलक, तीसरे हैं केदारनाथ शास्त्री, चौथे हैं बेनी प्रसाद। इसमें आपका जो उत्तर है वह है बीजी तिलक। बीजी तिलक महोदय द आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 109 है। इसमें देखिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? पहला छंदोग्य उपनिषद, दूसरा मांडुक्य उपनिषद, तीसरा मुंडक है और चौथा बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें आपको बताना है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह किस उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है बृहदारण्यक उपनिषद, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। इसमें देखिए ऋग्वैदिक देवताओं में कौन सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करता था? इसमें आपको बताना पहला ऑप्शन क्या है। पहला है वरुण और मित्र, दूसरा इंद्र और वरुण, तीसरे इंद्र और मित्र, चौथे हैं इंद्र और पूर्ण। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वैदिक देवताओं में कौन 1000 खंभों वाले भवन में निवास करते थे। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। इसका जो उत्तर है वह है वरुण और मित्र। वरुण जो मित्र हैं यह 1000 खंभों वाले भवन में निवास करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 111। इसमें क्या है, वैदिक काल में किसी अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना जाता था? अब इसमें देखिए
चार ऑप्शन है। पहला अग्नि, दूसरे इंद्र है, तीसरे वरुण, चौथे मित्र है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें जो आपका उत्तर है वह है अग्नि देवता। अग्नि देवता मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में सॉरी कि निम्नलिखित देवताओं में किसी एक देवता को अन्य की तरह बल की भेंट नहीं दी जाती थी। इसमें देखिए इंद्र है पहला ऑप्शन, दूसरा रुद्र है, तीसरा आदित्य है, चौथा अग्नि। इसमें आपको बताना है किस देवता को अन्य देवताओं की तरह बल की भेंट नहीं दी जाती थी। तो इधर देखिए, इसमें जो आपके रुद्र देवता हैं, ये भैया ये बल की भेंट इनको नहीं दी जाती थी। बाकी चाहे इंद्र हो, चाहे अदिति देवता हो, चाहे अग्नि हो, इन सभी को बलि की भेंट दी जाती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 यह है कि निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है वैदिक काल में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा गुप्त काल में, चौथा संगम काल में। इसमें आपको बताना है कि जो निष्क सिक्का था वो किस काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है वैदिक काल। वैदिक काल में निष्क विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए यह क्या था वैदिक काल में? यह गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, अगर बात करें कि सिक्कों का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में किया है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 114 पर। इसमें क्या है? ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार का था। निष्क्रिय क्या था? देखिए इसमें एक दिया है, पहला भूमकर था, दूसरा वस्त्र का था, तीसरा आभूषण का, चौथा भोजन था। इसमें आपको बताना है को जो ऋग्वेद में निष्क्रिय है वो क्या था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सी ऑप्शन, अर्थात आभूषण से संबंधित यह था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 115 पर। इसमें देखिए कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहले सूची में दिया है कि ए ऑप्शन में व्रीहि है, बी ऑप्शन में दिया है निष्क है, सी में दिया है कौलाक, और चौथा दिया है डी ऋतुबीज। और दूसरी सूची में दिया है कुंभकार, दूसरा ऑप्शन दिया है पुरोहित, तीसरा दिया आभूषण, चौथा दिया चावल। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा व्रीहि किससे संबंधित है? व्रीहि आपका जो संबंधित है वह है चावल से, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा ऑप्शन निष्क है, अभी हमने बताया यह एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण है, अर्थात बी तीसरे पे जा रहा है। ठीक है, और जो कौलाल है यह अभी हमने बताया कि यह एक कुंभकार है। ठीक है, जो ऋतुबीज है यह भैया एक पुरोहित के रूप में काम करता था, अर्थात जो इसमें पहला ऑप्शन है वह सही है, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। तो चलिए आगे चलते प्रश्न संख्या 116 पर, यह भी मिलान का है। ठीक है, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें क्या है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है
कि देखिए सूची 1 में समिति, दूसरा नींव दिया है, तीसरा परुश्री दिया है, चौथा करकरी दिया है। ठीक है, इसमें जो सूची 2 में दिया है कि एक नदी की बात की गई है, दूसरा एक राजनीतिक संस्था की बात की गई, तीसरा एक वाद्य यंत्र की बात की, चौथा एक वस्त्र की बात की गई। ठीक है, अब इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आप मिलाइए सीधा सीधा। समिति क्या थी? समिति एक जो थी वह थी राजनीतिक संस्था, अर्थात 2। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, समिति क्या थी? एक राजनीतिक संस्था थी। निबी क्या थी? निबी थी एक वस्त्र था। निबी एक प्रकार का वस्त्र है। ठीक है, जो परुसड़ी है, अभी हमने बताया परुसड़ी एक नदी का नाम है जिसे रावी कहा गया है। तो जो करकरी है यह एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब फिर में देख लीजिए, जो समिति है एक राजनीतिक संस्था है, जो निबी है वह एक प्रकार का वस्त्र है, जो परुसड़ी है एक प्रकार की नदी है। ठीक है, उसके बाद जो करकरी है एक वाद्य यंत्र। इसमें देख लीजिए, समिति जो 2 हो गया और निबी 4 हो गया, 2 और 4 और सी 1 हो गया और 3, अर्थात इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका है यही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको देखना है कि प्रश्न संख्या 117, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, इसमें जो दिया है कि डेविड फ्राले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद देखिए जो दूसरा ऑप्शन है वह है 10 राज युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। जो तीसरा ऑप्शन दिया है कि अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। जो चौथा ऑप्शन है रथकार को ब्राह्मण वर्ग में होते हुए भी नीच समझा जाता था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही कथन पूछा है। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है कि सी ऑप्शन सही है, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। कि जो दशराग युद्ध है यह परुसड़ी या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, परुसड़ी या रावी नदी के किनारे हुआ था, न कि सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 118 पर। 118 देखिए इसमें क्या है कि नीचे दिए कुछ कबीलों की सूची है। पहले कुरु है, दूसरा पंचाल है, तीसरे तुर्बस है, चौथे भरत। अब इनमें से कौन कौन उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुए आपको बताना है। ठीक, देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1 और 3 और चौथा 3 और 4। इसमें आपको बताना है कौन से कबीले हैं जो उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर है वह है 1 और 2, अर्थात ये कुर जो हैं और पांचाल, ये उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध कबीले हुआ करते थे। ठीक है, अब इसकी चर्चा कर ले। भारत और तुर्बस कबीले का जिक्र, जो तीसरा चौथा ऑप्शन है, इस कबीले का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, लेकिन कुरु और जो पांचाल हैं कबीले सम्मिश्रण के माध्यम से उत्तर वैदिक काल में ये लोग प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो उत्तर होगा वह 1 और 2 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 119 पर। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। ठीक है, पहला क्या है वर्ण और आकाश, दूसरा इंद्र और वर्षा, तीसरा ध्वस और वायु और चौथा है उषा और प्रभात। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
चलिए, इसमें आपको जो उत्तर है वह है धौस और वाई, यही इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, देखिए जो वरुण है या धौस या धौ जो है वो आकाश के देवता हैं, वायु के देवता नहीं है, बल्कि ये आकाश के देवता हैं। ठीक है, इसके आकाश के देवता हैं। ठीक है, आकाश के देवता हैं। इंद्र का संबंध वर्षा से है, वरुण का संबंध आकाश से है, जो उषा है वो प्रभात की देवी के रूप में माना जाता है इन्हें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 120। हम लोग धीरे धीरे अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा साम वेद की नहीं है। इसमें आपको बता रहा है कौन सी शाखा साम वेद की नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है कौथुम, दूसरा है राणायनी, तीसरा है कौशिकी, चौथा है जैन। इसमें आपको बताना है कौन सी शाखा सामवेद से संबंधित नहीं है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है कौशिकी। कौशिकी जो है वह सामवेद की शाखा नहीं है। जो यह कौशिकी है यह सामवेद की शाखा ना होकर के यह ऋग्वेद की शाखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें आपको बता दें इससे समझ। देखिए जो कौथुम संहिता है, जो पहला जो कौथुम संहिता है यह गुजरात में प्रसिद्ध तो हुआ था। ठीक है, जो राणायणीय संहिता है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, जो जैमिनीय संहिता है आपकी यह कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें बात कीजिए जो कौथुम संहिता है सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। ठीक, इस तरीके से इसमें आपका जो उत्तर होगा सामवेद की शाखा के नहीं है वह कौशिकी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 121 पर। 121 देखिए इसमें क्या है कि उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी। पहला ऑप्शन क्या है, वैदिक देवताओं की स्तुति के लिए, दूसरा काला जादू के लिए, तीसरा सत्य की खोज के लिए, चौथा वैष्णव धर्म के लिए। इसमें आपको बताना है उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर हम आपको बता दें, इसका जो उत्तर है वह है सत्य की खोज। ठीक है, सत्य की खोज उपनिषदों की विषय वस्तु हुआ करती थी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 122 पर। ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का संदर्भ मिलता है। इसमें पहला है तो प्रथम में मिलता है, दूसरा तृतीय में है, तीसरा सप्तम में और चौथा दशम। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है उत्तर सी, सप्तम में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ये तो आपको पता है। इनमें 2 से जो 7 मंडलों हैं इन्हें वंश मंडल कहा गया है। ठीक है, किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो अग्नि से शुरू होता है, द्वितीय मंडल जो उसके सूक्त हैं वह इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इसी 7वें मंडल का जो रचयिता है वह है वशिष्ठ ऋषि, और जो 7वां मंडल है वह वरुण देवता को समर्पित है। ठीक है, इस जो महत्वपूर्ण चीजें थी तो हमने बता दी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। अब देखिए इसमें का किस सम्मेलन में नरिस्ता कहा गया है। किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा गया है जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। तो पहला ऑप्शन क्या है, विधाता, दूसरा गण, तीसरा श्रमिक, चौथा सभा। इसमें आपको बताना है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है सभा। ठीक है, देखिए जो सभा है इसे नरिष्ठा कहा गया है
इसका तात्पर्य है कि एक ऐसे संकल्प से है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ऋग्वेद में इसे पाप का विमोचन करने वाली कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं प्रश्न संख्या 124 पर। इसमें कहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? पहला क्या था? जौ और चावल। दूसरा दूध और डेयरी उत्पाद। तीसरा सब्जी और फल। चौथा जौ दूध डेयरी उत्पाद सब्जियां और फल। केवीएस एनबीएस पीजीटी में पूछा गया है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जौ दूध डेयरी उत्पाद सब्जियां और फल। यही ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। ये जो लास्ट प्रश्न है ये इसे देखिए, द सरस्वती क्लोज ऑन के लेखक कौन थे? यही वैदिक काल का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, दी सरस्वती क्लोज ऑन के लेखक पूछा गया। इसमें देखिए एसपी गुप्ता महोदय हैं, बीबी लाल है, आर.एस. बिष्ट हैं और के.एन. दीक्षित। इसमें आपको बताना है कि द सरस्वती क्लोज ऑन के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए जो इसमें बीबी लाल है, बी ऑप्शन है कि द सरस्वती क्लोज ऑन के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों इस तरीके से हमने ऋग्वैदिक काल, जो वैदिक काल है, इससे संबंधित जो 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने बहुत विस्तृत तरीके से व्याख्या करके आपको समझाया है। शायद जितना ये प्रश्न हमने आपको सॉल्व कराया विस्तृत करके, कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़िए, आराम से सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सहयोग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो